हेलो एवरीवन। सो कल से जब से नोटिफिकेशन आया है इतने सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि 75% क्राइटेरिया है या नहीं, जेई की डेट्स आ गई हैं, है ना, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट बहुत क्लियरली कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि 75% क्राइटेरिया है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब जेई का पेपर हो जाता है तो तब काउंसलिंग होती है। दो काउंसलिंग होती है यहाँ पर, एक होती है जोसा के थ्रू, एक होती है सीसैप के थ्रू, ठीक है। बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब आप जेई का पेपर दे देते हो तो पहले जो सीट्स फिल होती हैं वो जोसा के थ्रू होती हैं, और जो सीट्स बच जाती हैं आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज के अंदर, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो फिल की जाती है थ्रू सीसैप, ठीक है। तो दो तरह की काउंसलिंग होती है। अब जो कल सर्कुलर आया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, ब्राउचर आया है, आप तक भी पहुंचा होगा, बहुत व्हाट्सएप पे शेयर हुआ है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको सीसैप के थ्रू एडमिशन लेना है, ठीक है, जोसा का कोई उसमें मेंशन नहीं है, तो अगर सीसैप के थ्रू एडमिशन लेना है तो जनरल कैंडिडेट के लिए 75% मार्क्स होने चाहिए बोर्ड्स में, जिसमें उनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होनी चाहिए बीटेक के लिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना, एंड केमिस्ट्री। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ सब लिखा हुआ है। और बाकी कैटेगरीज के लिए 65% बोर्ड्स में 12th में होना चाहिए। बट ध्यान रखें, ये सीसैप के लिए लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। आप किसी की बात सुन क्यों रहे हो? आप सिंपली क्या करो, ब्राउचर ओपन करो, रीड करो, ठीक है। यहां पर मैं दिखा भी दूंगा उसको। तो ये सिर्फ सीसैप के लिए लिखा हुआ है, जोसा के लिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम सीट जो फिल होती हैं जेई की वो जोसा के थ्रू होती हैं। तो अगर हम 75% क्राइटेरिया बोलते हैं, जब होता था तो वो जोसा के लिए होता था, और इस बार जोसा के लिए कुछ मेंशन्ड नहीं है। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि जेई के अंदर 75% क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपको जेई जोसा से एडमिशन नहीं मिलता है, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है, 1 लाख के आगे आती है, तब आपको सीसैप से एडमिशन लेना होगा, और वहां फिर 75% वाला क्राइटेरिया आपके लिए होगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक आपको क्लियर समझा दिया। तो 75% क्राइटेरिया सिर्फ सीसैप वाले राउंड में होगा, जब आपको जोसा से सीट नहीं मिली होगी तब आप सीसैप में बैठेंगे, और तब ये 75% क्राइटेरिया वहां पर होगा। अब रही बात ड्रॉपर्स के लिए, तो ड्रॉपर्स के लिए वहां कुछ मेंशन्ड नहीं है फॉर्म के अंदर। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ड्रॉपर वाले बच्चे परेशान ना हों, ठीक है। आपके लिए ना तो पहले कभी क्राइटेरिया ऐसे रहता था, और ना ही अभी भी आपके लिए रहेगा। आप वैसे ही परेशान हैं, और अभी ट्विटर पे भी कैंपेन चला रखा है सबके लिए कि नवंबर तक तो काउंसलिंग ही चली थी और जैन में ये पेपर आ गया, तो बच्चे संभल ही नहीं पाए थे अभी तक, उन्होंने ड्रॉप भी लिया और जेई का एग्जाम भी आ गया। खैर, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और इस समय पैनिक ना होएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे खुद सब पैनिक हो रहे हैं। ध्यान रखना, 30 to 40% बच्चा तो पैनिक में ही अपना बेस्ट नहीं दे पाता है पेपर में, और इसमें उनका भला हो जाता है जो अपना बेस्ट देते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, एफर्ट्स लगाओ, पढ़ाई करो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।